आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खास पेशकश की तरफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं आतंक का पर्याय माफिया अतीक अहमद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। माफिया अतीक अहमद, जिसके खौफ से लोग डरते थे, वही डॉन जो कोर्ट में कांप रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं और यह पहला मामला है जिसमें अतीक दोषी ठहराया गया और उसे सजा दी गई। अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने मामले में अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया है। लेकिन अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद दोषी ठहराया गया और जिंदगी भर अब वो जेल में सड़ेगा और उसकी आखिरी सांस भी जेल में ही होगी। क्या कहेंगे? महाराज की आपने तारीफ की थी, योगी की तारीफ की थी, कहा था बाबा बड़े बहादुर है, आज आपको सजा हो गई है, सुनाई गई है, आपको क्या कुछ कहना है? क्या कहेंगे अतीक? अतीक बोलिए, अतीक बोलिए, क्या कहेंगे अतीक? बोलिए, क्या कहेंगे? अतीक बोलिए, क्या कहेंगे? ये अतीक है, अतीक, और ये वही माफिया डॉन है जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के ऐलान के बाद इंटरव्यू से भी बात की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अतीक अहमद आज रो रहा था, अपने भाई से गले लगकर रो रहा था। उसका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से आतंक का पर्याय, जिस प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद का नाम कुछ इस तरह चलता था कि लोग अपने मालिकाना हक छोड़ दिया करते थे, ये माफिया अतीक अहमद के डर से जब लोग कांपा करते थे, आज उसी प्रयागराज में से सजा सुनाई गई। अतीक अहमद को साबरमती जेल ले जाया जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं। कुछ ही देर में अतीक को वापस यूपी पुलिस साबरमती जेल लेकर पहुंचेगी, लेकर रवाना होगी और यूपी पुलिस अतीक को लेकर साबरमती जेल जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। भारी सुरक्षा के बीच अतीक को भेजा जाएगा साबरमती जेल। आपको याद होगा कल शाम को साबरमती जेल से यूपी पुलिस लेकर आई थी और अब भारी सुरक्षा के बीच में वापस इसे साबरमती जेल लेकर जाएगी यूपी पुलिस। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, अतीक अहमद से जुड़ी हुई। कुछ ही देर में अतीक को लेकर रवाना होगी यूपी पुलिस। ये बड़ी खबर, यूपी पुलिस अतीक को लेकर साबरमती जेल जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पूरी सावधानी बरती जाएगी, पूरा दल बल होगा और पूरी भारी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद साबरमती जेल के लिए रवाना होगा। प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है तथा सभी माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के और माफियाओं के चिन्हीकरण में न कोई क्षेत्र, न कोई जाति और न कोई धर्म का ध्यान दिया गया है। सभी माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर ऐसे 66 माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसका अनुश्रवण खुद एंटी माफिया टास्क फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं उसके बहुत ही अब सफल परिणाम आने लगे हैं। अब तक जो माफिया चिन्हित हैं उनकी लगभग 2827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो इनके ठेके, टेंडर इत्यादि से जो इनको हानि हुई है सभी माफियाओं को, उसकी राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए है। तो अतीक अहमद अब पूरी जिंदगी ताउम्र वो जेल में रहेगा।
ताउम्र में जेल में रहने के साथ ही साथ मरेगा भी जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि अब उसके जो पापों का घड़ा था, जो अपराध का घड़ा था, वो फूट चुका है और कोर्ट के दरवाजे पर उसे सजा मिल चुकी है। लेकिन जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त वकील कोर्ट के अंदर खड़े होकर, कोर्ट के बाहर खड़े होकर फांसी दो के नारे लगा रहे थे। और जिस तरीके की चीजें आज देखने को मिली, जिस तरीके से एक पूरा दशक रहा, कई दशकों के अंदर तक आतंक फैलाता रहा अतीक अहमद, किस तरीके से प्रयागराज और प्रयागराज के इलाकों के अंदर, आसपास के इलाकों के अंदर उसने इतनी माफियागिरी की है कि अब उसके पापों का घड़ा भर गया था। और तभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था विधानसभा के अंदर खड़े होकर कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और कोर्ट के दरवाजे पर सजा दिला देना अतीक अहमद जैसे। और सबसे बड़ी बात, जिस जिले के अंदर, प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, आज उसी जिले की अदालत के अंदर उसे सजा सुनाई गई। जिस जिले के अंदर उसका खौफ पनपता था, आज वो डर रहा था उस जिले में आने से। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से माफियाओं के राज को खत्म किया गया, जिस तरीके से माफियाओं को सजा के दरवाजे पर पहुंचाया गया, जिस तरीके से माफियाओं को सजा मिल रही है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। अतीक अहमद का एक दशक रहा, अतीक अहमद के खौफ का मैं कहूंगा कई दशक रहे। और उमेश पाल जिनकी हत्या कर दी गई, जो मुख्य गवाह थे जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी मां ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें आतंक नहीं चाहिए। और माफिया अतीक अहमद ना सिर्फ तब बल्कि अभी भी उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर उसने ये बताने की कोशिश की थी कि वो अपराध पर कभी पश्चाताप नहीं करता। उसने बेहद उम्दा तरीके से प्लानिंग की और उमेश पाल को की हत्या कर दी दिन दहाड़े, पुलिस को चुनौती देते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हुए। लेकिन उमेश पाल की मां क्या कह रही हैं, यह भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए उमेश पाल की मां ने क्या कहा। साल हो गया, पहले 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो। लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते। लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी। उमेश पाल की मां को आप सुन रहे थे और कितनी बहादुरी के साथ उमेश पाल खड़े रहे माफिया अतीक के खिलाफ। ये आपने पहले भी हमारे जरिए जाना है और आज यहां पर आपने उमेश पाल की मां को भी सुना कि कैसे अतीक को चुनौती दी उमेश पाल ने। फिलहाल मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए लेकर जाएगी यूपी पुलिस। राघवेंद्र पांडे मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए। इसके अलावा रवि कुमार नैनी जेल पर मौजूद हैं, वो हमें अपडेट देंगे कि कितनी देर में यहां से रवाना होंगे। साथ ही साथ जतिन रावल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रवि के पास चल रहा हूं। रवि, कितनी देर में साबरमती जेल के लिए रवाना होगा अतीक? देखिए, कुछ ही देर में यहाँ से साबरमती जेल के लिए रवाना किया जाएगा। तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद से जो अतीक है उसके पहले से ही जिस तरीके से वो पहले जब अदालत में पहुंचा था और दोनों ही भाई एक दूसरे से मिले थे और उसके बाद रोए भी थे आपस में, यानी कि उनको कहीं ना कहीं एहसास था इस बात का
कि उनके गुनाहों का फैसला है वो होने वाला है और उनको सजा मिलेगी आज। और जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है और साफ तौर पे जो चेहरे पे जो शिकन थी वो साफ तौर पे देखने को मिली, जो परेशानी थी वो साफ तौर पे देखने को मिली अतीक के चेहरे पे। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर 3 जो दोषी पाए गए, उसके अलावा जब कोर्ट ने ऐलान किया, MPMLA कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया, उसमें से अतीक को उम्र कैद की सजा दिलाई और समेत 3 लोगों को सजा का ऐलान किया गया। उसके बाद करीब जो बाकी के 7 लोग थे उनको दोषी नहीं पाया, जिसके बाद में दोष मुक्त किया कोर्ट की तरफ से। हालांकि जिस तरीके से लगातार माना जा रहा था कि उमेश पाल का जो परिवार है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, उमेश पाल खुद अपने अपहरण के मामले में FIR दर्ज कराने के बाद से न्याय की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी हत्या हो गई। यानी कि न्याय तो मिला, लेकिन उस न्याय जिसको पाना था वो इस दुनिया में नहीं है। अब जो दूसरी लड़ाई है वो उसकी हत्या का जो हिसाब है वो कैसे होगा, क्योंकि उसका भी जो मामला है वो फिलहाल अभी चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित एक हत्याकांड के रूप में जाना जा रहा है उमेश पाल हत्याकांड। हालांकि पहले अपहरण का मामला था और एक बाहुबली माफिया को सजा का। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। राघवेंद्र पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, यूपी पुलिस लेकर साबरमती जेल पहुंचेगी, यह भी एक बड़ा चुनौती रहेगी क्योंकि 23.5 घंटे में 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया और उसके बाद नैनी जेल लेकर पहुंचे, वापस से साबरमती। सबको लग रहा था कि अब नैनी जेल में ही रहेगा, उत्तर प्रदेश में ही रहेगा जेल के अंदर, और इसको लेकर फैरे की याचिका भी डाली गई थी रिमांड को लेकर। देखिए, हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उत्तर प्रदेश आने से वो डर रहा था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका मूव की थी अतीक अहमद के वकील, अतीक अहमद अपने वकील से, और उसको साफ साफ लग रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित मैं नहीं हूं, इसलिए उसने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आज ही सुनवाई किया, आज ही उसके उस मामले को बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में होगा। अगली डेट भी दी गई है। देखिए, उसमें बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके याचिका को खारिज नहीं किया, और जब पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी तो कोर्ट ने उसको प्रयागराज ट्रांसफर करने से मना किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार उसको रहना साबरमती जेल में है। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पुलिस कोशिश कर रही थी कि हम वारंट लेंगे अन्य मामलों में, लेकिन वो नहीं ले पाई, कागज मौके पर उसको नहीं उपलब्ध हो पाए, इसलिए वहां पर ये अतीक अहमद अब साबरमती जाने के लिए पूरी तरह से फ्री है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसको सुरक्षा के घेरे में, जैसे सुरक्षा के घेरे में ले आई थी वैसे ही सुरक्षा के घेरे में उन पॉइंट्स पर रुकते हुए उसको सुरक्षित साबरमती जेल तक पहुंचाएगी। ये पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है। जैसे पेशी के लिए कोई भी जब अपराधी आता है तो उसको जेल तक ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी पुलिस की होती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएगी। अभी लेके अगर निकलेगी तो जितना वक्त लगा थाने में उतना वक्त लगेगा जाने में। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ी सी आज निराशा हुई है। जो वो वारंट जारी करवाना चाह रही वो नहीं करा पाई, पूछताछ के लिए जो उसको रिमांड में लेना था, हिरासत में लेना था, वो सब औपचारिकताएं नहीं पूरी हो पाई। और दूसरा झटका ये लगा कि जब कोर्ट ने अशरफ को जब बरी कर दिया सबूतों के अभाव में, सोचिए कितनी बड़ी बात है। माफिया लोग क्यों सबूतों को मिटाते हैं, क्यों जो गवाह होते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। आप सोचो कि अगर यही उमेश पाल की एक साधारण दुर्घटना मौत हुई होती, इतना अगर पब्लिसिटी अगर मीडिया में नहीं हुई होती, तो शायद आज अतीक अहमद को भी बेल मिल गई होती या उसको आजीवन कारावास ना होता। बिल्कुल, ये कहिए कि तड़तड़ाती गोलियों से जब भूना गया, पूरे दुनिया ने इसको देखा, लाइव देखा, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के ऊपर दबाव रहा, सारे साक्ष्य मिटाए, मतलब लाए गए, दिखाए गए। जज ने भी देखा होगा कि किस तरह का ये अपराधी है, इन लोगों का सारा। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। राघवेंद्र, एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है, सायरन की आवाज, मतलब एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट क्या है इस वक्त में आपको बताएंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई मुझे मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, थोड़ी देर में साबरमती रवाना होगी यूपी पुलिस, और अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस रवाना होने जा रही है। कागजी कार्रवाई के बाद भेजा जाएगा अतीक को ले जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। भारी सुरक्षा के बीच भेजा जाएगा साबरमती जेल। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। साबरमती जेल वापस लेकर जाएगी यूपी पुलिस, ये हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन बड़ा अपडेट इसमें यह है कि तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। किसी भी पल अतीक अहमद को लेकर रवाना हो सकती है यूपी पुलिस। जो कागजी कार्रवाई है उसे पूरा किया जा रहा है, और कागजी कार्रवाई को पूरा होते ही तुरंत ही अतीक अहमद को लेकर रवाना होगी। आपको याद होगा लगभग 23.5 घंटे का समय लगा था, 1300 किलोमीटर का सफर किया था, तब साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंचा था अतीक अहमद।
तो आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा रूट प्लान कर लिया गया है। जतिन रावल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पिछली बार जब अतीक अहमद को साबरमती से परसों लेकर आया जा रहा था, कल शाम लेकर आया गया, लगातार पूरे रूट पर नजर बनाए हुए थे, पूरी रूट पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जतिन के पास मैं वापस चलता हूं। जतिन, रूट क्या रहेगा, पहली बात। दूसरा, साबरमती जेल लेकर जाया जाएगा, क्या वही तस्वीरें जो हमने पहली बार इसके आते पर देखी थी, अतीक अहमद के आते पर देखी थी, मीडिया की भारी हुजूम वहां पर था, कई लोग गाड़ियों के पीछे चल रहे थे, क्या वही तस्वीरें होंगी? जी बिल्कुल तुषार जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से आते समय जिस तरह की जो कड़ी सुरक्षा थी, वैसी ही कड़ी सुरक्षा जो है जाते समय भी रहेगी। काफला वैसा ही काफला रहेगा जैसा काफला आते समय था, क्योंकि सुरक्षा जो है अतीक अहमद की सुरक्षा है वो, क्योंकि पीछे मीडिया जो है लगातार जो है उसके पीछे लगा हुआ है, तो सुरक्षा उसके पीछे जो लगातार जो गाड़ियां यहाँ पर आई थी साबरमती और साबरमती से लेके उसको प्रयागराज ले गई, वही गाड़ियां प्रयागराज से लेकर साबरमती आएगी। जैसे यहाँ से कॉम्बिंग किया गया था, जैसे गुजरात की पुलिस उसको लगातार कवर करती रही, फिर उसके बाद राजस्थान की पुलिस जो थी वो उसको कवर करती रही, उसके बाद एमपी की पुलिस उसको कवर करती रही, और उसके बाद यूपी की पुलिस। ऐसा ही जो बिल्कुल मामला था वो रिटर्न जब अतीक अहमद रात को आएगा, जब जिस समय, वैसा जो मामला है वो वैसा अभी भी रहेगा रात को भी, क्योंकि ऐसा जो सूत्रों के आधार से जो जानने को मिला है कि जो रूट था वो यही रहेगा, क्योंकि इसी रूट से ले जाया गया था और सही सुरक्षित जो उसको ले जाया जाए। रास्ते में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई थी, रास्ता ठीक ठाक है। और अगर बात करें तो जिस तरह से सूत्रों के हिसाब से बातचीत मिली है कि आगे जितने भी जो है तहसील पड़ती है, जितने भी चौराहे पड़ते हैं, सभी जगह पर जो पुलिस जो है स्थानिक पुलिस है, सभी को चौकन्ना कर दिया गया है कि अतीक जो है, अतीक को लेके जो प्रयागराज पुलिस है कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है और यहाँ से निकल सकती है, यानी जिस तरह से निकलेगी और जिस तरह से जाते वक्त पूरा जो कॉम्बिंग किया गया था और ग्रीनवे जैसा बनाया गया था, और जो हालांकि ट्रैफिक का कहीं भी उसी तरीके से एस्कॉर्ट करते हुए ये कॉन्वॉय भी पहुंचेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे साथ नैनी जेल पर क्योंकि मेरे सहयोगी रवि कुमार भी जुड़े हुए हैं। रवि, अगर देखा जाए अब से कुछ ही देर बाद लेकर रवाना होगी पुलिस, 23.5 घंटे का समय पिछली बार लगा था, भारी हुजूम वहां पर था। क्या जेल के बाहर की तस्वीरें आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जिस वक्त अतीक का काफिला निकलेगा उसके पीछे मीडिया की गाड़ियों से लेकर, और क्योंकि उसके कई अपने जो परिवार के लोग हैं वो भी साथ ही चल रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई गाड़ी ना पलट जाए, इस बात को लेकर वो लगातार चिंतित थे, क्या अभी भी वही तस्वीरें दिखाई दे रही है? बिल्कुल कुछ ऐसी तस्वीरें। और अतीक की बात करें तो बदलाव ये है कि पहले सिर्फ उस पर आरोप था और अब उसको सजा हो चुकी है, वो भी आजीवन कारावास की, यानी कि अब वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना है उसको। और साफ तौर पर जिस तरीके से उसको साबरमती से लाया गया था हमारी सुरक्षा के बीच में, कुछ वैसे ही सुरक्षा के बीच उसको ले जाना होगा। और साफ तौर पर हालांकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी वैसी व्यवस्थाएं की गई और मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए जब उसको साबरमती जेल ले जाना होगा यहाँ से, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी हो, पहले की तरह रूट है पूरा सुरक्षित हो और जो पूरी वैन जिस तरीके से उसको लेके जाएगी सुरक्षा के घेरे के बीच में और पूरी तरीके से तैयारियों के बीच में, यानी किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है और पूरी तैयारी भी उसको लेकर की जा रही है। राघवेंद्र, एक जमाना था जिस जमाने में प्रयागराज के अंदर तूती बोला करती थी अतीक अहमद की, और आज एक वो दिन भी अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी में देख लिया जिस दिन पर वो उसी प्रयागराज के अंदर, उसी अदालत के अंदर, जिस अदालत को वो कुछ समझा नहीं करता था, जिस पुलिस को वो कुछ समझा नहीं करता था, जिस उमेश पाल केस को वो कुछ नहीं समझता था, आज उसने सजा पाई है। ये आतंक के लिए, माफियागिरी के लिए, ये जो अपराध है उसके लिए, अपराधियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। हेलो हेलो हेलो, तो फिर उसका तो बोलबाला तो होगा ही होगा। ये अपराधी था, इसने 2 दशक तक जब अपराध किया उसके बाद राजनीति में एंट्री किया और राजनीति में उसको बड़ा मुकाम मिला। 5 बार ये विधायक रहा, 1 बार ये संसद रहा। उस ऐतिहासिक लोकसभा से जहां आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से बने, उस फूलपुर से जीत के आया। सोचिए जब एक अपराधी जाके पार्लियामेंट में बैठ रहा है जहां पर प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री बैठ रहे हैं, वित्त मंत्री बैठ रहे हैं, पक्ष विपक्ष के बड़े नेता बैठ रहे हैं, उनके साथ वो बैठ रहा है और 5 बार का जब विधायक था तो सोचिए कि किस तरह का उसका हौसला बढ़ा होगा। वो क्या समझेगा कि एसपी कौन है, डीएम कौन है, या पुलिस सिस्टम क्या है, व्यवस्था क्या है। और अपराधी जहां हाथ रखता था वही उसकी संपत्ति हो जाती थी, जिसको धमकी दे देता था वही करोड़ों रुपए पहुंचा देता था।
किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो थानों में FIR कराए। सोचिए इतना कुछ होने के बाद भी 100 मुकदमे हैं, 100 अलग अलग अपराधों में उसको उसमें लिस्ट में उसका नाम है। कहीं अगर ये राजनीति में ना होता तो इसके ऊपर हजारों मुकदमे होते, क्योंकि अपराधी है। एक बड़ा काफिला लेके चलता था, दहशत का माहौल था, 20-25 गाड़ियां असलहों से भरी होती थी। हिम्मत किसी की नहीं थी कि प्रयागराज में या अन्य अगल बगल के जिलों में कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन देखिए समय का पहिया कैसे समय बदला। आज जब उसी प्रयागराज के एमएलए एमपी कोर्ट में जब अतीक अहमद जब पेश होता है तो वकीलों का हौसला देखिए। वकीलों ने भर के अपने भड़ास को निकाला है, जबरदस्त अपने गुस्से को निकाला है। और आप देख रहे होंगे, साउंड सुन रहे होंगे, उस साउंड की मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो गुस्सा था जो वकीलों के द्वारा वहां पर दिखाया गया। आज उसी कोर्ट में बंद एकदम कहते हैं ना शांत होकर एकदम मुंह बंद करके। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं राजवेंद्र, आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर मुझे इस वक्त मिल रही है, मैं उस बड़ी खबर को ले लूं, आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कि साबरमती जेल अब से कुछ ही देर में रवाना होगा। यूपी पुलिस की तैयारियां पूरी हो गई हैं और वो तस्वीरें भी आपको बताएंगे जिस वक्त ये निकलेगा अतीक अहमद नैनी जेल से, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद साबरमती जेल के लिए रवाना हो जाएगा अतीक अहमद, यूपी पुलिस लेकर जाएगी। लेकिन इसी बीच इंडिया न्यूज ने बात की पूजा पाल से, जो कि राजू पाल की पत्नी है। क्या उन्होंने कहा, आप सुनिए। अतीक क्या कहेंगे? महाराज की आपने तारीफ की थी, योगी की तारीफ की थी, कहा था बाबा बड़े बहादुर है, आज आपको सजा हो गई है, सुनाई गई है, आपको क्या कुछ कहना है? क्या कहेंगे अतीक? अतीक बोलिए, क्या कहेंगे अतीक? बोलिए क्या कहेंगे? उमेश पाल अपहरण कांड में आज अतीक अहमद को जहां उम्र कैद हो गई और सौलत हनीफ को उम्र कैद हो गई और साथ ही दिनेश पासी को उम्र कैद हो गई, वहीं अशरफ सहित 7 लोगों को इसमें दोष मुक्त कर दिया गया। जहां एक तरफ उनका परिवार उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा था, मौत की सजा की मांग कर रहा था, तो वहीं अभी फिलहाल उनको उम्र कैद हुई है। हमारे साथ हैं विधायक पूजा पाल, जिनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस पूरे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आज कोर्ट का फैसला आया है उसका मैं धन्यवाद करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मगर दूसरी तरफ ये मेरी खुद की सोच है कि आज जो अशरफ को जो दोष मुक्त करार कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयागराज के लिए, प्रयागराज के अगल बगल जिले के लोगों के लिए, और जो इन दोनों अतीक और अशरफ से जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सोचने वाली बात आ गई है कि क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ में कोई अंतर नहीं है और एक को सजा मिल गई है, मगर ये है कि उनका कमान अब दूसरा भाई संभालने के लिए जो होता है वो डिपेंड हो जाता है, तैयार हो जाता है। मगर उससे बड़ी बात यह है कि जब अशरफ को सजा नहीं मिलती है तो जो बाहर बैठे उनके जो गुर्गे हैं उसका कहीं ना कहीं कमान उनके दिमाग में, गुर्गों के दिमाग में ये है कि एक भाई को सजा हुई है, चलो एक भाई अभी ऐसा है। और मतलब जो जिस प्रकार का ये लोग षड्यंत्र, अपहरण और मर्डर करते हैं, कहीं ना कहीं जो बाहर शूटर्स और इनके गुर्गे हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल एक चीज से डाउन हुआ है तो एक चीज से बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये मेरा सेंस है कि जो अशरफ को आज दोष मुक्त कर दिया गया है वो कहीं ना कहीं न्याय हित के लिए